आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। आमिर, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की प्रोग्राम में। और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले उन सब लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए मैं आपको हैप्पी बर्थडे कह दूं जिन्होंने पिछले हफ्ते में कई फोन कॉल्स किए, ईमेल्स किए हैं जी और हमसे कहा है कि हमारी बात आमिर तक पहुंचाई जाए कि उनको सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयां। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सभी का जिन्होंने इतना प्यार और इतनी मोहब्बत भेजी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आमिर, ये जो एपिसोड था इससे जुड़ी हुई बहुत ही मिली जुली रिएक्शंस हमारे पास आई हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर के आसपास अपने शहर में कचरे की जो प्रॉब्लम है उससे परेशान हैं और वो ये कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा, तो हमारी बात आमिर तक पहुंचाइए, शायद कुछ हो जाए। तो एक ये कैटेगरी है कॉलर्स की, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं अपनी तरफ से और अपनी बात कह रहे हैं। तो सबसे पहले देश भर के उन लोगों की आवाजें जिन्हें देश की और इस मुद्दे की फिक्र है। जी जी मैं माजिदा बोल रही हूँ हैदराबाद से। आमिर जी का पहले तो धन्यवाद, शुक्रिया कि वो विविध भारती पर आए और जो हर हफ्ता टॉपिक रखते हैं वो टॉपिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है। रवि सिंह चौहान, इंदौर। आदरणीय आमिर खान जी को बहुत बड़ा सहयोग मानता हूँ इस मामले में कि ये जो कर रहे हैं इतना बड़ा काम, ये देश के लिए बहुत बड़ी योगदान है सर, और इसमें हर आदमी का सपोर्ट चाहिए सर। पूना नरे से सऊ सुनीता सुहास परदेसी बात कर रही हूँ सर। हम जहाँ रहते हैं ना वो हार्डली पूना सिटी से 3 किलोमीटर ही दूर है हमारा एरिया है। इतनी कचरे की समस्या है, हम बहुत बेयर कर रहे हैं ये प्रॉब्लम। राहुल, देवघर झारखंड से बाबा बैद्यनाथ धाम। कचरे को अलग अलग ढंग से रखा जाए तो उसका उपयोग किया जा सकता है, सूखा का भी और गीला का भी। मेरा नाम धनपत साहनी है, बात गांव से बोल रहा हूँ, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मील का पानी जो है मेरे नदी में पूरा बहता है, दूषित हो जाता है, नाक में दम हो जाता है। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह सीबीआई जांच करवाकर उस फैक्ट्री को बंद करवा दीजिए। हेलो जी, मैं जावेद महमूद बोल रहा हूँ। मैं उनको इकबाल की शेर के जरिए मुबारकबाद दे रहा हूँ कि हर एक मुकाम से आगे है एक मुकाम तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। जिस तरह खुदा ने रात और दिन अलग बनाए हैं, और अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या होगा, अंधेर गर्दी चौपट राज। इसी तरह गीला और सूखा जो कचरा है वो एक हकीकत है, उसको आप मिला देंगे तो वही होगा अंधेर गर्दी चौपट राज। मैं आशीष बोल रहा हूँ झारखंड से, झारखंड के पलामू जिले से। हम कहना चाहेंगे कि आप जो ये मुद्दे उठा रहे हैं, जो समाज में सुधारने के लिए बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, हम इसका समर्थन करते हैं कि आप ऐसे जो मतलब मुद्दे उठाकर और समाज में एक अच्छा प्रभाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा सक्सेसफुल हूँ। अजय शर्मा बिहार से। गांव में बिजली ही नहीं रहती है, गांव में तो ये देखा ही नहीं जा रहा प्रोग्राम, तो कैसे सारे लोग जान पाएंगे इसको। आशीष कहार बोल रहा हूँ, परासिया मध्य प्रदेश से। हम अभी जो शो हुआ है उसके लिए हम ये कहेंगे कि समझदार व्यक्ति वो है जो कचरे को भी काम में ले ले। जी इनमें से एक सज्जन ने कहा था कि हाँ बिजली नहीं है गांव में तो वो प्रोग्राम देख नहीं पाते हैं। जी, तो इसका मुझे बड़ा दुख है, और क्योंकि हमारा शो तो हम दूरदर्शन पे भी डालते हैं ताकि वो हर जगह पहुंच पाए, लेकिन जाहिर है अगर बिजली नहीं होगी तो कैसे कोई देख पाएगा। ये बड़ी दुख की बात है। चलिए इस रेडियो शो के जरिए हम शायद वहां तक भी पहुंच पाए जहां बिजली न हो। बैटरी से आपका ट्रांजिस्टर रेडियो भी चल सकता है। बिल्कुल। और इस रेडियो शो में हम उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं, उन्हीं मुद्दों के बारे में बात करते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान। आम के आम, गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी
परेशान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। आमिर, ये पहला कॉल लेते हैं जी। ये डंपिंग यार्ड की एक समस्या को उठा रहे हैं और ये वही समस्या है जिसे आपने अपने एपिसोड में दिखाया था। जी जी। मेरा नाम है मिसेस सुलेखा बालावलकर। मैं गोराई से बात कर रही हूँ और गोराई में जो डंपिंग ग्राउंड है उसके बिल्कुल नजदीक जो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ और डंपिंग ग्राउंड बिल्कुल हमारे नजदीक है। वहाँ पे पता नहीं दुनिया का कहाँ कहाँ का कचरा आता है। 10-15 सालों से ये कचरा यहाँ पे डंप किया जा रहा है। शुरू में तो इतना था कि घर में बैठना मुश्किल हो जा रहा था, इतनी बुरी बदबू आ रही थी उसमें से। वो इतने कचरे में से पता नहीं कौन सी गैस निकल रही होगी जो हमारे ऊपर किस तरह असर करती है इसका हमको अंदाजा आज नहीं है, लेकिन कल परसों डेफिनेटली वो गैस हमारे ऊपर असर करेगी। तो मैं तो बहुत इंतजार कर रही थी। जब से मैं सत्यमेव जयते देख रही थी, मुझे हमेशा लग रहा था कि अमीर जी कोई न कोई मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन क्या कभी वो गोराई के डंपिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज मेरी जो इच्छा थी पूरी हुई। अमीर जी ने गोराई डंपिंग के बारे में ये जो मुद्दा उठाया, लोगों के सामने रखा और लोगों को पता चला कि ये डंपिंग कितना हानिकारक है गोराई वासियों के लिए। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो डंपिंग है, आज ये दिन ऐसा आया है कि ऑल ओवर आप देखो कि डंपिंग इतना मतलब रेसिडेंशियल एरिया के नजदीक आ गया है कि वो कितना हमको हानिकारक है ये हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको थोड़ा शहर से दूर होना चाहिए। एंड आमिर खान जी से मैंने एक बात सीखी कि यू शुड ऑलवेज सेपरेट ड्राई कचरा वेस्टेज जो है वो अलग और वेट है वो अलग करना चाहिए। तो आज से मैं शुरुआत करूंगी कि जो वेट कचरा है उसे मैं ब्लैक बैग में डालूंगी, ड्राई कचरा है वो मैं व्हाइट बैग में डालूंगी। हम लोग भी उनके लिए कुछ मदद कर सकते हैं। शुरुआत हमारे से होना चाहिए, न कि हम दूसरे के ऊपर उंगली दिखाएं कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सुरेखा जी ने। और कचरा हमें अलग अलग ही इकट्ठा करना चाहिए, उसको मिक्स करना ही नहीं चाहिए। जी। सुरेखा जी ने जो कहा डंपिंग ग्राउंड के बारे में, उन्होंने खास तौर से गोराई की बात की। लेकिन जहां भी डंपिंग ग्राउंड्स हैं वहां वहां ये तकलीफ है। जहरीली गैस निकलती है, उससे फिर लीचिट निकलता है जो जमीन में पानी के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। डंपिंग ग्राउंड होना ही नहीं चाहिए। अगर हम, जैसे हमने शो पे सीखा और जो हमारे एक्सपर्ट्स आए थे, जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने हमको समझाया, कचरा अगर आप शुरू से ही अलग अलग रखें और जो ड्राई कचरा है वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाए। प्लास्टिक अपना रिसाइकलिंग के लिए, ग्लास रिसाइकलिंग के लिए, पेपर रिसाइकलिंग के लिए और मेटल की जो चीजें हैं वो रिसाइकलिंग के लिए चली जाएं। और जो वेट वेस्ट है, जो खाने का जो बचा हुआ रहता है, उसका आप बायोगैस में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका आप खाद बना सकते हैं। जब ये सारी चीजें इस तरह से हम अलग रखेंगे और हमारी म्युनिसिपैलिटीज भी इनका सही तरीके से अलग अलग करके उनका इस्तेमाल करेगी, ये जो जिसको हम कचरा कह रहे हैं, जो हमारा रिसोर्स है, उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो डंपिंग ग्राउंड के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो लिहाजा डंपिंग ग्राउंड होगा ही नहीं। आमिर, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि डंपिंग ग्राउंड की जरूरत ही नहीं है। ये जो एपिसोड है इसको देखने के बाद कई लोगों को बहुत नई बातें पता चली, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं था कि ये भी एक सोचने का और जीने का तरीका हो सकता है। जी जी। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जी, वो धरती में दोबारा चला जाना चाहिए। बिल्कुल। और वो जैसे कि हमारे जो साइंटिस्ट थे काली साहब, जिन्होंने बायोगैस प्लांट बनाया था, उन्होंने जैसे समझाया कि प्रकृति में हर चीज वापस जानी चाहिए, तो वो साइकिल टूटना नहीं चाहिए। अगर हम सारी चीजें डंपिंग ग्राउंड में डाल देंगे तो बहुत ही खतरे की बात है ये। जी। सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ये हमारे जोधपुर के लिसनर हैं। मैं तेजदान चारण अर्ज कर रहा हूँ, राजस्थान के जोधपुर शहर से। आमिर साहब को पहले तो धन्यवाद कि उन्होंने इस विषय पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। ये जो आमिर साहब ने बताया कि कचरे का प्रबंधन जो होना चाहिए वो सही ढंग से भारत में हो नहीं रहा है, उस पर आज तक किसी ने कोई आंदोलन टाइप उठाया नहीं। ये जो गीला कचरा और सूखा कचरा, इसमें जो विदेशों में और हमारे देश में जो हो रहा है कि भाई हम लोग जला दें, जबकि गीले कचरे को जलाया नहीं जा सकता, बायोगैस उससे बनाई जा सकती है, हमें ध्यान ही नहीं था। इस कचरे का अंततः करना क्या है ये हमें मालूम नहीं था, हम इस मामले में अज्ञानी थे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आमिर खान साहब के इस प्रोग्राम ने हमारी आंखें खोली और हम सोचने पर बाध्य हुए कि भाई हमें इस तरह से किसी न किसी संगठन से लेकर हर शहर को हमें कचरे से क्लीन करना ही होगा, वरना आने वाला भारत
स्वस्थ भारत नहीं हो सकता। मैं भगवान से, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि उनका ये मुहिम चलती रहे, और एक निवेदन भी कि अगर हमारी जरूरत पड़े आमिर साहब को कहीं पे भी पूरे तन और मन और धन से इस भारत के लिए तो खड़े हो सकते। तेजदान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जरूरत हर एक इंसान की होगी इसमें, क्योंकि हम अपने देश को अगर हम सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो हर आदमी को अपना काम इसमें करना होगा, और अपनी म्युनिसिपैलिटीज पे दबाव डालना होगा, अपने कॉर्पोरेट्स पे दबाव डालना होगा कि ये कचरे का आप सही इस्तेमाल कीजिए। ये एक धन है जो आप हमसे इकट्ठा हुआ पैसा जो आप इस्तेमाल करते हैं डंपिंग ग्राउंड में डालने के लिए, टिपिंग फीस के लिए, जो ट्रक्स में जा रहा है, ये सब पैसा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है जी। एक तो हमारा पैसा बचेगा, ऊपर से ये जो कचरा है इसका सही जब इस्तेमाल होगा तो उससे भी हमें धन मिलेगा। सबसे बड़ी बात, कचरे का जो है सही इस्तेमाल होगा, डंपिंग ग्राउंड होंगे ही नहीं, कचरा सही जगह पर पहुंच जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है हम सब के लिए कि इसकी शुरुआत हमसे ही होती है, हर एक हिंदुस्तानी से होती है। और सेकेंड स्टेप में हमें म्युनिसिपैलिटीज पे दबाव डालना होगा कि वो अपना सिस्टम सही करें और इस कचरे का इस्तेमाल करें, उसका लाभ उठाएं। अगर कचरे का सही इस्तेमाल करने की बात आई है तो ये एक ईमेल है जो अवनी जैन ने भेजा है, और ये बड़ौदा में है। ये लिखती हैं कि मैं एक आर्किटेक्ट हूं, लेकिन साथ में मैं फार्मिंग भी करती रही, और हमने काफी सारी रिसर्च की है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, और एक संस्था शुरू की, क्योंकि वो अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी तो उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ा और एक संस्था शुरू की जिसका नाम था उपज, जिसके जरिए अर्बन फार्मिंग पर जोर दिया जाता था। छोटे पैमाने पे आप फार्मिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उसमें गार्डन्स, टेरेसेस और फार्म की जो जमीन है उस पर। और आपको जान की खुशी होगी कि हमारे बैल्कनी में भी किरण जी जो है छोटे पैमाने पे फार्मिंग करती हैं। फार्मिंग मतलब वो टमाटर पॉट्स में उगाती हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि हमारे ऑफिस में सारा जो गीला वेस्ट होता है उसका हम खाद बनाते हैं। तो यही इन्होंने लोगों को प्रेरित किया है, और ये जो किचन का वेस्ट है इसको ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, किसी न किसी तरह से घर का जो वेस्ट है वो इन गार्डन्स में और इस तरह के इस्तेमाल किया फार्मिंग में इस्तेमाल करना चाहिए। हम अपने छोटे लेवल पर भी खाद बना सकते हैं, क्योंकि हम अपने ऑफिस में बना रहे हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब सभी लोग ये काम कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि स्कूल में भी ऐसा हो रहा है, आपने बताया कि आपके ऑफिस में हो रहा है और बैल्कनीज में हो रहा है, तो बाकी लोगों के घर में क्यों नहीं हो रहा है भाई? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमको बस ये तय करना है कि हम ऐसा करेंगे, और ये हर चीज मुमकिन है। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। श्रुति है पुणे की हमारी लिस्टर जी। मैं श्रुति बात कर रही हूँ। मुझे एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैं पुणे से हूँ। रोज सुबह जब मैं जॉब के लिए जाती हूँ तो मैं सब सफाई कामगार देखती हूँ, सब रोड वगैरह साफ करते हुए देखती हूँ उनको। फिर बाद में घर लौटती हूँ शाम को, तो मुझे पूरे रोड पर उतना ही कचरा दिखता है जो उन्होंने सुबह साफ किया हो। तो वो तो सुबह अपना काम करके चले जाते हैं, तो फिर मुझे ये लगता है कि ये कचरा आता कहाँ से? एज अ सिटीजन वी डोंट हैव राइट टू से एनीथिंग टू देम, क्योंकि दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर कमिंग एवरी मॉर्निंग और वो सब साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन हम एज अ सिटीजन वो कुछ भी नहीं कर रहे। और मैं अपना दूसरा और एक अनुभव आपको बताना चाहती हूँ कि पुणे में शहर स्वच्छता अभियान हुआ था, और उसके अंतर्गत उन्होंने 2 डस्टबिन सभी को प्रोवाइड किए थे, मतलब एक ड्राई और एक वेट ऐसे गार्बेज का, लेकिन वो कहीं पे भी यूज नहीं होता, कोई भी यूज नहीं करता। और जब भी वो कचरा फेंकते हैं तो वो साथ में ही फेंक देते हैं, सब ड्राई और सब दोनों भी। जब वो कचरा वाला आते हैं तो उनको वो वेट है और ड्राई है वो हाथ से अलग करना पड़ता है। मतलब एज अ सिटीजन वी हैव सम ड्यूटी। हमें सिर्फ अपने राइट पता है और हम ड्यूटी के बारे में कुछ सोचते नहीं कि हमारी क्या ड्यूटी है। तो और मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक रिसर्च किया था वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, तो उन्हें पता चला था कि पुणे में बहुत से ऐसे सफाई कामगार हैं, उनको म्यूनिसिपैलिटी से पगार वगैरह जो भी सैलरी मिलती है वो नहीं मिलती है, और वो उन्हें घर जाकर जो भी हम जैसे लोग हैं उनसे 10-10 रुपए लेना पड़ता है, उसमें उनका कुछ होता भी नहीं है। हमें भी कुछ उनके लिए करना चाहिए ऐसे लगता है, सिर्फ हम उनको ही दोष देते रहे ये कुछ अच्छी बात नहीं लगती। हम एज ए सिटीजन अगर हम दूसरे देशों में गए तो उनके रूल्स हम सभी फॉलो करते हैं कि यहाँ पर कचरा नहीं डालना चाहिए वगैरह, तो हम हमारे देश में वो रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? आमिर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो सब टॉपिक वो चुन रहे हैं, हमें इससे कभी लगता भी नहीं था
कि पुलिस रिफॉर्म ऐसे करके कोई टॉपिक पे हम डिस्कशन कर पाएंगे। उनका भी कुछ प्रॉब्लम है, पुलिस है, वो अपना काम करना ही पड़ेगा ऐसे लगता था, लेकिन ये इतनी बारीकियों से उन्होंने ये टॉपिक्स निकाले। आई वाज सरप्राइज कि ये भी टॉपिक है कि मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकती हूँ देश को आगे बढ़ाने के लिए। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आमिर जी, और उनको सच में मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने ला रहे हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते, और बल्कि जो लोग कचरे के साथ काम कर रहे हैं, जो कुछ सफाई इस वक्त है वो उनकी बदौलत है, तो वो भी बड़े मुश्किल कंडीशंस में काम कर रहे हैं। हमारा भी सपोर्ट उनको नहीं मिलता, जो एवरेज सिटीजन है हमारा सपोर्ट उनको नहीं मिलता, और शुरुआत हमसे होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो सिस्टम बनना चाहिए कलेक्शन ऑफ वेस्ट का, कि किस तरह जो वेस्ट है वो कैसे कलेक्ट किया जाए, कितने बजे कलेक्ट किया जाए, क्योंकि जो हमारे गेस्ट थे श्रीनिवासन जी, वेल्लोर श्रीनिवासन, जिन्होंने बताया कि आप वेस्ट को आप सही टाइम पे जब आप कलेक्ट करते हैं तो वो वेस्ट होता ही नहीं है, वो किसी के काम की चीज होती है जी। लिहाजा फिश मार्केट से अगर आप हर 3 घंटे पे कलेक्शन करें म्युनिसिपैलिटी, तो वो जो बतख है वो उसको खा के वो उनका खाना है, तो वो वेस्ट का भी आपने एक तरह से वेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। प्लस जो बतख है वो जहां 7 अंडे देती थी वो 24 देने लगी। समझने की बात यह है कि हम अपना काम करें, सड़क पे कूड़ा ना फेंकें। मैं तो ये हमेशा करता हूं कि जब भी मैं कहीं जाता हूं, जैसे मैंने कोई चीज खाई और फिर पेपर मेरे पास रह गया, तो मैं जब तक मुझे डस्टबिन नहीं मिलती मैं उसको फेंकता नहीं, अपने पास ही रखता हूं। और हर इंसान को ऐसा करना चाहिए। हम सड़कों पे कचरा ना फेंकें, अपने घर के बाहर कचरा ना फेंकें, और उसको सही जगह पर फेंकें और अलग अलग रखें उसको। और फिर हम म्युनिसिपैलिटी से कहें कि भाई वो अपना सिस्टम सही करें और उसको फॉलो करें। हमारे एक लिसनर है मनीष गोडबोले, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ये हमें लिख रहे हैं, और ये कहते हैं कि आपको याद होगा कि सीजन 1 में भी किसी मुद्दे पर मैंने आपको मेल लिखा था और आपने उसका जवाब दिया था जी। ये लिखते हैं कि मैं 7-8 सालों से ऑस्ट्रेलिया में हूं और हम 8 फ्लैट की एक यूनिट में रहते हैं, एक अपार्टमेंट में रहते हैं। मैं उसका चेयरमैन हूं, और ऑस्ट्रेलिया में जो लोकल काउंसिल्स होती हैं वो हर फ्लैट को 2 बिन्स देती हैं, एक रेगुलर कचरे के लिए और दूसरा रिसाइकल होने वाले कचरे के लिए। और हर ट्यूसडे को रेगुलर कचरा ले जाया जाता है वो बिन, और रिसाइकल बिन हर 15 दिन में कलेक्ट कर ली जाती है लोगों से जी। अफसोस की बात यह है कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं वहां इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है, और कोई भी ठिकाने से अपना कचरा नहीं रखता, वो नहीं रखते हैं। और वो लिखते हैं कि मैं चूंकि चेयरपर्सन हूं, मैंने कई बार नोट चलाया, लोगों को नोट भेजा, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है, और मैं खुद ही वो जो बिन्स हैं उनको सही ठिकाने पर पहुंचाता हूं ताकि हमारा इलाका एकदम साफ रहे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है जब ऑस्ट्रेलिया में भी भारत का कोई बंदा आके गुटखे का पैकेट रेलवे स्टेशन पर फेंक कर चला जाता है। तो मुझे लगता है कि एज अ सिटीजन हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते, इससे हमारे देश पर भी कितना दाग लगता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और उन्होंने आपको सालगिरह की मुबारकबाद भी भेजी है। मुबारकबाद के लिए शुक्रिया, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सबको दुख होता है इस बात पर, और वाकई हम सबको अंदर झांकना है, अपने अंदर झांकना है और अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या हम इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। इससे हमें फायदा भी क्या हो रहा है कि मैं कचरा सड़क पे फेंकूं, इससे फायदा आखिर क्या हो रहा है? सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि हर आदमी अगर ऐसा करता रहेगा तो हम सबको इसमें नुकसान है। तो यकीनन हम सबको अपना जो बिहेवियर है वो बदलना है कचरे को लेकर। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने शहर में कचरे की समस्या से बहुत परेशान हैं जी, और इनमें से एक है निमेश जी। मेरा नाम निमेश भाई है। मैं पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के गोधरा शहर बड़ौदा के पास में रहता हूँ। गांव के बीचों बीच एक तालाब है। तालाब के ठीक सेंटर में एक हिल है, छोटा सा। इस पे स्वामी विवेकानंद जी का 24 फुट लंबा स्टेच्यू लगा है। 15 साल पहले कॉर्पोरेशन ने इसकी चारों ओर इलीगल हिसाब से शॉपिंग सेंटर बनाए। शॉपिंग सेंटर की जस्ट बैक साइड तालाब के अंदर आती है। सारे ही शॉपिंग सेंटर तालाब को डस्टबिन की तरह यूज कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन और शॉपिंग सेंटर दोनों के बीच कोर्ट मैटर चल रही है। कोर्ट का कहना है कि तालाब साफ सुथरा रहना चाहिए, इसलिए सारे दुकान हटाए जाएंगे। वो मामला सालों तक चलता है और चलता रहेगा। लेकिन अभी कॉर्पोरेशन इसके बगल में शौचालय बनाया। कॉर्पोरेशन नहीं बनाया, वो हटाते नहीं है। सारे ही लोग इसमें कपड़े धोते हैं। इसको कॉर्पोरेशन वाले बंद नहीं करते। इसके अंदर कुछ वनस्पति उग गई है जो तालाब को खराब कर रही है। इस तरह से जो बच सकता है वो भी बचाते नहीं है और कोर्ट मैटर में सालों साल लग जाएंगे। ऐसा ही सारी जगहों पे है।
आमिर खान जी को ये कहेंगे इसके लिए कोई ऐसा सेंटेंस बोले जिससे कम से कम जितना हो सकता है आउट ऑफ कोर्ट आमिर खान साहब की आवाज आएगी, इतना तो कॉर्पोरेशन कर ही देगी और मेरा विश्वास है ये हो ही जाएगा। निमिष भाई, मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, इसमें हम सबको ही सोचना है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। जो लोग आपके इलाके में रह रहे हैं उन सबको एक साथ ही इस बारे में सोचना है। म्यूनिसिपैलिटीज में जो लोग काम करते हैं वो भी आखिर वहीं रहते हैं, तो हमें एक अगर बेहतर जिंदगी चाहिए, हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, जिंदगी अपनी बेहतर बनानी है, तो ऐसे कदम उठाने हैं, ऐसे सिस्टम्स लगाने हैं प्लेस में कि ये सारी चीजें ना हो। और तालाब का पानी जो है उसको गंदा करना, ये तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि पानी इटसेल्फ इज सच अ बिग रिसोर्स। रमेश भाई, आपके सारे इलाके में सारे लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे वो लोग गौर करें और ऐसा एक सुझाव निकालें जिससे कि ये सारी चीजें ना हो, क्योंकि उन सब की जिंदगी इससे बेहतर हो जाएगी, उनके बच्चों की जिंदगी इससे बेहतर हो जाएगी। अरे गोल अपनी धरती है और गोल इसकी बातें, एक हाथ से ले तो दूसरे हाथ से लौटा दे। खजाने वसुंधरा के हो तभी अपने पास होंगे, धरती के लाल जब धरती के साथ होंगे, आके आम होंगे, पुतलियों के दाम होंगे, दिल के सेब संतरों के लिए अपनी शान। यहाँ से अब श्रीनगर चलते हैं और मोहम्मद यूसुफ की बात सुनते हैं। आदाब, मैं कश्मीर से मोहम्मद यूसुफ हूँ। हमारे शहर का खास हालात ठीक नहीं है कूड़े की वजह से। सवेरे आते हैं कर्मचारी, कूड़ा एक जगह जमा करते हैं, बाद में म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, एक जगह इसे रखती है। सारे श्रीनगर का कूड़ा एक ही जगह। खास बात है जहाँ ये डालते हैं ना कूड़ा, वहाँ आसपास यहाँ का सोहरा अस्पताल है बड़ा कश्मीर का, जहाँ वहाँ पेशेंट होते हैं उनकी तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चे, बूढ़े, माँ बाप सबकी तबीयत उससे खराब होती है। ऐसी बदबू आती है, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर तक वो जाती है। सीजन होता है ना गर्मी का, उसमें बहुत ज्यादा बदबू आती है। म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले 3-4 साल से कहते हैं हम उसकी दूसरी जगह कहीं रखें, लेकिन अभी तक वो करते कुछ नहीं है। बच्चों को खास कर बीमार होते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है। जो भी कूड़ा होता है रास्ते का, अस्पताल का, वो उसी गाड़ी में म्यूनिसिपैलिटी ले जाते हैं और उस जगह रखते हैं। खिड़कियां बंद करनी पड़ती है। आमिर खान से हम यही कहना चाहते हैं कि वो भी कुछ करें हमारे लिए। यूसुफ साहब, करना तो आप ही को पड़ेगा और आपके इलाके के लोगों को करना पड़ेगा, और जब तक हम सब ये नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आमिर, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग हमें फोन करके बताया कि श्रीनगर में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन ये तो देश भर में हम देख रहे हैं, ये समस्या तो देश भर में है, सिर्फ श्रीनगर में नहीं है। और इसका इलाज यही है कि हम अपनी म्यूनिसिपैलिटी से जाके मिलें और उनसे पूछें कि भाई आप इस वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, आप हमको तरीका बताइए। डंपिंग ग्राउंड हमको मत बताइए, हमको डंपिंग ग्राउंड नहीं चाहिए, आप अब हमको कोई और तरीका बताइए। इसको आप बायोगैस में कन्वर्ट क्यों नहीं करते? आप भी उसमें से कमाएंगे, तो हमारा समाज उसमें से कमाएगा, तो आप उसको बायोगैस में कन्वर्ट करिए, आप उसको खाद में कन्वर्ट करिए, उसका इस्तेमाल करिए। प्लास्टिक जो है वो रिसाइकलिंग में जाएगा, कपड़ा रिसाइकलिंग में जा सकता है, पेपर रिसाइकलिंग में जा सकता है, इतनी सारी चीजें रिसाइकलिंग में जा सकती हैं, उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो वेट वेस्ट है उसको खाद में बदल दीजिए। तो ये हर म्यूनिसिपैलिटी कर सकती है। थोड़ा हमको इस पे तवज्जो देना है, ध्यान देना है और उसकी सिस्टम प्लेस में लगानी है कि इस तरीके से ये होगा। ये कचरा यहां से आता है, अलग अलग ही आएगा, इसको हम अलग अलग ही ले जाएंगे, और जो गीला कचरा है वो ये बायोगैस प्लांट में जाएगा जो हम बनवाएंगे। इसका इस्तेमाल इस तरह होगा, इसमें से हम गैस निकालेंगे या हम इसमें से खाद निकालेंगे। तो ये सिस्टम डालना बहुत जरूरी है, और इसका एक ही तरीका है कि जितने लोगों को ये तकलीफ है वो अपने म्यूनिसिपैलिटी से जाके मिलें और उनसे पूछें कि वो क्या सिस्टम अपनाएंगे। आमिर, बहुत दूर नॉर्थ ईस्ट में इम्फाल से नोनी बाला कुछ कहना चाहती हैं, आपसे सुनिए। मैं नोनी बाला बात कर रही हूँ इम्फाल से, मणिपुर स्टेट। आमिर खान से ये कहना चाहिए कि आमिर खान अभी तक के जितना भी इसमें जो आ चुके हैं, सप्तमे जयते, वो सब प्रोग्राम हमको बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। तो इस तरह से जो सुधार लाने वाला जो प्रोग्राम आते हैं, इसमें सामने चल के आते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और उसमें से भी ये खास करके जो मणिपुर स्टेट है, जो इम्फाल शहर कह के माना जाता है, वो छोटा सा स्टेट है, लेकिन यहाँ पे जो चल रही है वो सब सिस्टम बिल्कुल अलग है। मार्केट बोले तो मार्केट में भी पूरी कचरा जमा रहता है,
रेगुलरली म्यूनिसिपैलिटी आके उठाने के लिए कोई प्रोग्राम भी नहीं बनता। कभी कभार साल में एक बार या तो कहीं बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई आने वाला है तो वो साफ कर लेता है उस समय, बाकी के समय तो कोई दिखता भी नहीं है। ये सब क्या है ना, गंदगियाँ, इसलिए बीमारियां फैलने लगते हैं। तो आमिर खान ये प्रोग्राम लेके आ रहे तो ये पूरे बारीकी से देखे कहाँ से कहाँ तक सुधार लाया जाए, वो सब पूरा ध्यान में चलिए, ये कहना है। बिल्कुल सही कहा नौनीवाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फोन कॉल का। और जैसे मैंने बाकी लोगों को कहा, इसका एक ही इलाज है कि हम अपने म्यूनिसिपैलिटी से बात करें और एक सिस्टम बनवाएं उनसे कि ये सिस्टम है, ये कचरा इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी कचरा कहीं पे फेंका नहीं जाएगा, उसका सही जगह होगी और वहां जाकर उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि वो डंपिंग ग्राउंड हो ही नहीं। और सिस्टम पूरा बनना चाहिए इसके लिए। और आप अपनी म्यूनिसिपैलिटी के साथ बैठिए, उनको हेल्प करिए सिस्टम बनाने में। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। आमिर, एक कॉलर हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहते लेकिन अपनी बात कहना चाहते हैं। जी अच्छा, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता हूँ। स्थानिक प्रशासन जो कचरे का वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं वो अच्छी तरह से नहीं करते हैं। जो सेवा करने के बजाय करप्शन करने के लिए संघर्ष करते हैं। स्थानीय प्रशासन का कचरे का मैनेजमेंट कभी नहीं हो सकता। जो कार्य पहले लेबर से हो सकता था वो हमने फिर कॉन्ट्रैक्टर से करवाया। अभी कॉन्ट्रैक्टर का जो काम था अभी हम कंपनी के माध्यम से कर रहे हैं। तो जो दरअसल काम था वो तो उसका क्वालिटी डिग्रेडेड होता जा रहा है, चाहे वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी हो या इंडिया की लास्ट से लास्ट कंपनी हो, ऐसा मेरा मानना है। आजकल जो लाखों करोड़ों रुपयों का कहीं भी व्यवहार होता है उसमें बंटवारे की एक मैनेजमेंट बन जाती है कि काम रुपये का हो, वो करोड़ का भी हो जाए, करोड़ का अकाउंट बन जाएगा, मगर करोड़ में से 1 रुपये का भी काम नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये साहब। कचरे से जुड़ा बहुत सारा भ्रष्टाचार भी है, जैसे हमारे शो पे हमने देखा, और ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन इसका इलाज वही है, जैसे मैंने कहा, हमें अपनी म्यूनिसिपैलिटी पे दबाव डालना होगा कि वो सही काम करें। और अगर वो काम सही नहीं करें, अपने कॉर्पोरेटर्स जो है वो अपना काम ठीक से नहीं करें, तो फिर आप अगले म्यूनिसिपल इलेक्शंस में किसी और को चुनिए। आमिर, मुकेश पटेल हैं नासिक के। बहुत छोटा सा सवाल इन्होंने रखा है सामने, लेकिन बड़ा अहम है। ये कहते हैं कि अच्छी बात है कि हम गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखें। हम रखते हैं, लेकिन नगर पालिका की जो गाड़ी है वो तो एक ही है और कचरा मिक्स करके ले जाती है, तो फिर फायदा क्या हुआ? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा, तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, अगर म्यूनिसिपैलिटी आपका कचरा मिला के ले जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग रखना बंद करें। आप म्यूनिसिपैलिटी पे दबाव डालिए कि भैया आप मिक्स करके क्यों ले जा रहे हैं, आप इसको अलग अलग ले जाइए। देश में इस कचरे को लेकर कानून भी है, ये कानून के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इस पे। तो लिहाजा आप म्यूनिसिपैलिटीज पे दबाव डालिए कि भाई हम कचरा आपको अलग अलग दे रहे हैं, आप इसको अलग अलग ही ले जाएंगे और इसका सही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी अपना काम नहीं कर रही है तो हम भी अपना काम करना बंद कर दें, तब तो पूरा ही चौपट हो जाएगा। जी, तो उसका तरीका यही है कि हम अपना काम बंद कभी ना करें और उनपे धीरे धीरे दबाव डालें। वो भी इंसान है, उनसे बातचीत करें, और इसका हल ये सोसाइटी ही निकाल सकती है। इसका हल ना मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, ना किसी के पास इसके लिए जादू की छड़ी है। आप अपने अपने इलाके में ही चमत्कार ला सकते हैं अगर आप आगे बढ़े, म्यूनिसिपैलिटीज पे दबाव डालें। गरिमा है, बेंगलोर से अपनी बात कह रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम गरिमा भाटिया है। मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ और मैं वैसे तो केमिकल इंजीनियर हूँ। आजकल मैं अपने इलाके में कई वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ और इसी में व्यस्त हूँ। सबसे पहले तो मैं आमिर आपके प्रति और आपकी टीम के प्रति बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने जरूरी मुद्दों को अपने शो पर लिया और इतनी आसानी से आम जनता तक पहुँचाया। आमतौर पर हमारा रवैया कचरे के प्रति रहता है कि नॉट इन माय बैकयार्ड, कचरा हमारे घर से निकल जाए, बस हम उसमें ही खुश हैं। उसके बाद उसका क्या होता है, ये कहाँ जाता है, किसी और के बैकयार्ड में जाके बीमारियां फैलाता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और आपने वेस्ट पिकर को अपने शो में बुला के जो उन्हें सम्मान दिया, इससे वी वर वेरी मूव्ड। हमारे इलाके में हमने कई ऐसे पहल किए हैं कचरे को लेके। गीला कचरा जो गृहिणियां घर में ही कर सकती हैं और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने भी बताया अपने कार्यक्रम पे कि गीला कचरा खाद में कन्वर्ट हो सकता है और ये बहुत ही आसान है, ये घर पर ही हो सकता है। इसके लिए बस एक छोटा सा कोना चाहिए,
या तो आपकी बालकनी में या अपने गार्डन में, और वहां पर आप कंपोस्टिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं रहती हूँ एक अपार्टमेंट में, तो हमारे बालकनी में हमने पिछले 7 साल से अपने गीले कचरे को खुद ही कंपोस्टिंग कर रहे हैं, और इससे पिछले 7 सालों में करीब 1 टन गीला कचरा हमने रोका है। इससे हमें करीब 50 किलो से भी ज्यादा खाद मिली है प्लांट्स में डालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई स्मेल नहीं आती, कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो NGOs हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो आपने मुद्दा लिया है ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसका जरा विस्तार में एक और इसका एपिसोड हो सकता है। जैसे कि आपने संक्षिप्त में बताया बैटरीज और थर्मोमीटर के बारे में कि ये जब इंसिनरेटर में जाते हैं तो इससे कितनी टॉक्सिक गैसेस पैदा होती हैं और कई बीमारियां फैलती हैं। तो इसके बारे में जरा और विस्तार में बताया जा सकता है। जैसे कि कई शहरों में ऐसे कंपनीज होती हैं जो रिसाइकल करती हैं ई वेस्ट को, जिससे कि ये टॉक्सिक गैसेस पैदा न हो और वो अपनी जिम्मेदारी पूर्वक इसकी रिसाइकलिंग करते हैं। तो ऐसी कई बातें और विस्तार में अगर बताई जा सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। गरिमा जी, हम कोशिश करेंगे कि हम इस मुद्दे को दोबारा उठाएं, लेकिन आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि जब हम कंपोस्टिंग अपने घर में ही करते हैं उससे कोई भी बदबू नहीं आती, कीड़े भी नहीं आते। जो लोग इससे डरते हैं कि भाई शायद बदबू आएगी, बिल्कुल बदबू नहीं आती। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे ये कह सकता हूँ कि हम भी अपने बालकनी में कंपोस्टिंग करते हैं और बिल्कुल बदबू नहीं आती और कीड़े भी नहीं आते, और ये बहुत ही आसान तरीका है करने का और हर घर में ये किया जा सकता है। तो यकीनन हम सब इसमें एक शामिल होके इसका सोल्यूशन बन सकता। आमिर, ये एक ईमेल है, इनका नाम है जहनाज, ये पूना की हैं और कहती हैं कि मेडिसिन बॉटल्स, टूथपेस्ट बॉक्सेस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि रैपर्स दवाइयों के और बाकी चीजों के हैं, ये मेडिकल शॉप के जरिए कंपनीज को वापस कर देना चाहिए। खासतौर पर जब मैं टूथपेस्ट खरीदती हूं तो उसका जो बॉक्स आता है वो मैं फार्मेसी को लौटा देती हूं और उनसे कहती हूं कि आप इसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दीजिए जी। इसके अलावा जैसे हम ग्लास का रिसाइकलिंग करते हैं, उससे अच्छा है कि अगर दवाइयों की बोतलें हैं तो हम उसको कंपनी को वापस लौटा दें ताकि उनका रीयूज हो सके और रिसाइकलिंग की कॉस्ट भी बचे। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। रिसाइकलिंग मतलब मुझे याद है बचपन में जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी पीते थे तो वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो उसकी बॉटल्स रिसाइकिल होती थी, आज भी होती हैं। आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो आप बॉटल थोड़ी रख लेते हैं घर में, तो रिसाइकलिंग के लिए जाती हैं और वो बॉटल्स दुकान वाले लेते हैं और कंपनी को दोबारा पहुंचाते हैं। तो यकीनन ये रिसाइकलिंग होनी चाहिए। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। आमिर, ये डॉक्टर संजीव छोकर हैं, ये हरियाणा से अपनी बात कह रही हैं। सर, मैं डॉक्टर संजीव छोकर पानीपत हरियाणा से बात कर रही हूँ। आई एम PhD इन इन्वायरमेंटल साइंसेज और मैं एक NGO चलाती हूँ और पर्यावरण के लिए ही काम करती हूँ। भारत गांव का देश है और मुख्यतः कृषि और पशुपालन यहाँ पर किया जाता है और कृषि से भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है और पशुओं से भी हमें वेस्ट मटेरियल मिलता है और हम उसको ऐसे ही धरती पे फेंक देते हैं जो कि पोल्यूशन का कारण बनता है। लेकिन जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, जो हमारा नेचुरल वेस्ट होता है जो हमें प्रकृति से मिलता है, उसमें वो बहुत सारा ऑर्गेनिक कार्बन होता है जो कि अगर हम मिट्टी में मिलाएंगे तो हमारी जो सॉइल आज डेड होती जा रही है वो फिर से जी उठेगी। तो हमें खासकर किसान जो हैं उनको पशुपालन का वेस्ट और जो खेती से निकला हुआ वेस्ट है उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। जैसे किचन का वेस्ट है उसको हम खाद की तरह प्रयोग कर सकते हैं और जो पेपर वेस्ट है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, या जो मेटल्स हैं हमारे, कोई भी लोहा है, एल्यूमिनियम है या कोई भी मेटल है, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। कोई भी मेटल हम धरती से निकाला हमने और उसको फिर से हम लोहे को निकाल के और तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी सब कुछ लगता है। और अगर हमारे पास जंग लगा हुआ लोहा है उसको हम फिर से रिसाइकिल करेंगे तो वो कम एनर्जी लगेगी और कम हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम वेस्ट होंगे। यही कहना चाहती हूँ, अगर वो लोगों के दिल में स्वदेशी के लिए अगर आदर पैदा कर सकते हैं तो उससे मैं मानती हूँ कि जो हमारा पर्यावरण और जो वेस्ट इतना आ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। संजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आपकी मैं सारी बातों से सहमत हूँ और इसके लिए हम सबको सिर्फ ये बात ठान लेनी है, नेचर के साथ रहेंगे और उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये डिसीजन हमको लेना है और फिर उसके साथ ही हमको चलना है।
आमिर, मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी में एक डॉक्टर मैथ्यू हैं जिन्होंने कुछ काम किया था कचरे को रिसाइकल करने के बारे में। जी हाँ जी, मैं डॉक्टर मैथ्यू और मैं इधर दहीसर में रहता हूँ। मैं फिजिशियन हूँ प्राइवेट प्रैक्टिस में। हमारा जो सोसाइटी है उसमें 65 फ्लैट्स है और मेरे वाइफ और मैंने क्या किया था कि इधर जो वेट वेस्ट जो होता है वो हम लोग अलग करके हमारा जो बिल्डिंग के कंपाउंड जो होता है गार्डन में, तो ब्रिक से हमने एक बॉक्स बनाया था अराउंड 5 फीट बाई 15 फीट का। तो हमने कैलकुलेट किया था कि रोज अप्रोक्सीमेटली 1 किलो वेट वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड हर फ्लैट में। तो 65 फ्लैट का 65 किलो उसका वेट वेस्ट। तो हमने क्या बताया कि जो लोग इधर रहते हैं उनको बताया कि डो नॉट मिक्स योर गार्बेज। जो वेट वेस्ट होता है आप अलग ही रखिए, मिक्स मत कीजिए ड्राई वेस्ट के साथ। बहुत से लोग कॉपरेट किया, कोई लोग थे जिनके भाई लोग थे और जो मिक्स नहीं कर पाते थे, लेकिन उन लोगों को भी हमने समझाया। हम हर फ्लैट में जाके लेडीज स्पेशली जाके सबको बता दिया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बीएमसी का जो हमारा जो वेस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इधर सिटीज में वेस्ट डालने के लिए जगह नहीं है, तो वी शुड स्टार्ट स्मॉल। तो हमने जो 1 किलो करके 65 किलो का वेस्ट जो होता था वेस्ट नीचे जो उसको और एक बार सॉर्ट करते थे, मतलब बाई चांस कुछ मिक्स हो गया तो भी वो देखते थे, जनरली कुछ नहीं रहता था। तो हमारा जो बॉक्स जो मैंने बोला था ब्रिक्स का जो बनाया था, सिंपल ब्रिक का एक वॉल बनाया था, उसका अंदर हम लोग भरते थे उसको। उसमें पार्टीशन बना के रखा था कड़प्पा का। 7 डेज में एक फुल होता था, तो फिर नेक्स्ट में डालते थे, फिर नेक्स्ट में ऐसे 3 बनाया था। बाय द टाइम 3rd वन फुल होता है, मतलब 3 वीक्स हो जाता है, तब तक वो फर्स्ट वन का जो रहता है दैट इज बिकम गुड कंपोस्ट। बिकॉज बॉम्बे वेदर ऐसा है कि जो गर्मी भी आती है और अलॉन्ग विद दैट देयर इज द वेदर इज सुटेबल फॉर दिस फास्ट कंपोस्टिंग। देयर इज नो नीड फॉर अर्थवर्म्स एंड इट वाज जस्ट बायो कंपोस्टिंग। तो उससे अच्छा रिजल्ट मिला हमको। मैं आमिर खान से ये कहना चाहता हूँ कि I wish him all the best, and I want to say that waste management is very important in Mumbai today, and I want every society to do it, and I wish this program all the best. थैंक यू मिस्टर मैथ्यूज, बहुत ही सही कहा आपने और यकीनन हर सोसाइटी में ये काम हो सकता है जी। और मैं चाहूंगा कि हर सोसाइटी ये जिम्मेदारी उठाए और अपने वेस्ट का मैनेजमेंट खुद करे जी, ताकि म्युनिसिपैलिटी पे भी भार कम हो जाए। आमिर, लोगों को भी अपनी सोसाइटीज पर, क्योंकि आखिरकार तो वहां रहने वाले लोग ही सोसाइटी चलाते हैं जी, ये प्रेशर बनाना चाहिए कि वो खुद कचरे को कंपोस्ट करने का इंतजाम करें अगर वहां जगह होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम। और इससे जैसे हम सब समझ रहे हैं कि इससे सिर्फ फायदा ही फायदा, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि ये जो 2 फीट का अंतर है, 2 डब्बे आप अगर रखें तो हमारी जिंदगी जो है वो टोटली चेंज हो जाएगी। आमिर, भालचंद्र भंडारकर हैं, इन्होंने काफी तरह के एक्सपेरिमेंट वेस्ट मैनेजमेंट को लेके किए हैं। ये लिखते हैं कि हमने एक रो हाउस खरीदा था जो सड़क के नजदीक था और वहां पर 5 गुणा 9 फुट का खाली एरिया था जो कंपाउंड का हिस्सा था और वहां एक गेट लगा के उसके दरवाजे बंद किए जा सकते थे। वहां 100 स्क्वायर फीट के कंक्रीट वाली जमीन पर इन्होंने गार्डन बनाया और केले, करेले, चीकू वगैरह उगाना शुरू किए, मिर्चियां और फूल, और इन सब में ये किचन वेस्ट का इस्तेमाल करते थे, कंपोस्ट बनाते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ बिल्लियां पाली थी और उनको मिल्क और फिश खिलाया जाता था, तो जो उसका वेस्ट होता था उसका इस्तेमाल भी जमीन को उपजाऊ बनाने में वो किया करते थे जी। और इससे काफी अच्छा असर पड़ा। रेगुलरली जमीन जो है वो उपजाऊ बनती रही। और वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद जब ये एक दूसरे घर में शिफ्ट हुए नेरल में, और वहां पर भी उन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा और ये जो किचन वेस्ट और ये जो गीला कचरा है इसके जरिए इन्होंने जमीन को इतना ज्यादा उपजाऊ किया कि काफी अच्छी फसल इनको अपने किचन गार्डन या होम गार्डन से मिलने लगी। जी जी जी। वो कहते हैं कि 200% ऑफ द नॉर्मल प्रोड्यूस, आम फसल से डबल। तो ये इस तरह से इनको फायदा हुआ है। और कहते हैं कि खासतौर पर केला लगाने का बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि उसकी जितने भी उसकी चीजें होती हैं केले की इस्तेमाल, पेड़ की, वो सब इस्तेमाल हो जाती हैं। पत्तों को थाली की तरह इस्तेमाल करो, तने को जो है उससे थ्रेड बनाए गए और तमाम चीजें इन्होंने लिखी हैं इस बारे में। तो ये लिखते हैं कि सबसे बड़ी बात है वो ये कि हम अपने बायो वेस्ट का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि 2 ही शौक हैं, एक तो ये किचन गार्डन का और दूसरा तलत महमूद और हेमंत कुमार के गाने सुनते रहते हैं। इनके तो सारे ही शौक अच्छे हैं। भंडारकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके खत का, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। और आई होप कि आपकी चिट्ठी जो
हमने पढ़ी है, उससे इंस्पायर होकर सब लोग ही ऐसा करना शुरू करें। जी आमिर, अगले जो कॉलर हैं ये म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं सूरत में। अच्छा। और सूरत में आपको याद होगा एक जमाने में प्लेग हुआ था। और उसके बाद उस शहर का कायाकल्प हुआ था। जी। तो वो कैसे हुआ था इस बारे में, वो उस मुहिम का हिस्सा थे। और उन्होंने अपनी बातें हम मेरा नाम अश्विन मेहता है और मैं एक्स डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर हूँ सूरत का। वे बैक इन 1997-98 पहले स्टडी करके कौन सा एरिया में क्या प्रॉब्लम है वो लिस्ट आउट कर दिया गया। ऐसा देखा गया कि काफी लेथार्जी है अपने खुद के स्टाफ की ओर से। काफी स्ट्रिक्ट एक्शन इन लोगों के सामने लिया। पब्लिक के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चालू किया। पब्लिक की जो कंप्लेन आती थी उसके लिए 7 डेज रिड्रेसल सिस्टम डाला गया, जो कि एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा है या फिर गार्बेज टाइप काफी बड़ा कंटेनर लिफ्ट नहीं किया गया है या ड्रेनेज ओवरफ्लोइंग है, तो वो कंप्लेन होने से 7 दिन में निकाल इसका होना ही चाहिए। इसके हर एक लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यूजुअली क्या होता है कि ऑल गवर्नमेंट मैनेजमेंट में कंप्लेन नहीं करो, आप कंप्लेन नहीं करो, हम आपका काम निकाल कर देंगे। हमने ऐसा बोला कि आप कंप्लेन करो, आप कंप्लेन करो। तो वो कंप्लेन करने से ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम लंबे समय तक नहीं टिका। रेस्टोरेंट थे और काफी जो लॉरी पर खाना मिलता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के इनको गाइड कर दिया गया कि आप आपका धंधा करो लेकिन आपके आजू बाजू का खुला मत छोड़ो। पता है कि हर एक स्ट्रीट के नाके ऊपर जितना भी कंटेनर है वो निकल जाना चाहिए। पब्लिक को हो सके इतना ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग अलग रखना चाहिए। इसमें एक बात हुआ कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करने में पूरी सफलता नहीं मिली। हाउस टू हाउस कलेक्शन जो था, पहले लोग अपने खुद के हाउस के बाहर डाल देते थे या फिर हाई राइज बिल्डिंग है तो उसके बाहर नदी को डाल देते थे, वो बंद हो गया 100%। और पूरा गार्बेज आने लगा म्युनिसिपल कंटेनर में। तो मैंने देखा है काफी अपने मेट्रो सिटीज में भी सफाई कर्मी का काम सिटीजन ज्यादा बढ़ाते हैं। और जो गांधी जी कुछ बोला करते थे, खुद का आंगन खुद को क्लीन करना चाहिए, खुद का टॉयलेट खुद को क्लीन करना चाहिए। सेम हैज बीन मेड सक्सेसफुल इन सिटी ऑफ सूरत। नॉट पॉसिबल विदाउट द एक्टिव एंड पॉजिटिव सपोर्ट ऑफ द सिटीजन। आमिर खान ने जो ये झुंबेश चलाई है, मैं इसको काफी सराहना करता हूँ और लोगों को ऐसी झुंबेश में दिल लगा के जुड़ जाना चाहिए। अश्विन मेहता जी बहुत ही सही कह रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने ये काम किया। और देखिए, जब उन्होंने प्रशासन ने ये काम उठाया तो वो कर पाए। तो जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो करेंगे तो उन्होंने कर दिखाया। तो ये बिल्कुल मुमकिन है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। और इसके साथ साथ अगर हम गीले और सूखे को अलग रखें तो हम उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो कचरा है वो हमारे लिए एक धन बन सकता है, उससे हम कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही जाहिर है कि ये मुमकिन है। लोग कहते हैं कि जनता साथ नहीं देती, लेकिन ये एक मिसाल है जिसमें जनता भी साथ देती है। देखिए, जब मुझे लगता है कि हर आदमी इसमें साथ देगा। अभी हमारे शो के जरिए बहुत सारे लोग जागरूक भी हुए हैं, तो ये सही मौका है म्युनिसिपैलिटीज को भी इस काम को उठाने का और तब्दीली लाने का। अब आप जब लोगों को बताएंगे कि गीला और सूखा अलग रखो, वो समझ जाएंगे क्यों रखना है अलग। और जरूर मुझे पूरा यकीन है कि वो साथ देंगे। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। आमिर भास्कर उपाध्याय हैं और वो अपनी एक बड़ी दिलचस्प बात है, अपना एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर रहे हैं। मैं दहीसर से भास्कर उपाध्याय बोल रहा हूँ। करीब 10 साल पहले हमारी सोसाइटी ने एक नोटिस जारी की थी। प्रत्येक फ्लैट को अपना सूखा कचरा जैसे कागज, कपड़ा, लकड़ा, प्लास्टिक, दिया सलाई, जूते, चप्पल, चमड़ा, रेजर ब्लेड और ऐसे ही सूखा कचरा अलग करके और साग भाजी, फल फलादी के छिलके, खाने के जैसे रोटी, चावल वगैरह अलग करके देना होगा। किसी भी टूटा फूटा बर्तन एवं किसी भी धातु की चीजें इत्यादि चीजें अलग करके दें। सबसे खास बात यह है कि कांच के टुकड़े इत्यादि चीजों को अलग से दे ताकि ये हानिकारक चीजें इनसे साथ न मिलाए। तब का दिन था और आज का दिन। पूरी सोसाइटी में शायद सिर्फ हम ही है जो इस बात को गंभीरता से अमल करते हैं। हम टाचनी, स्टेपलर, पिन कागज में फेंक कर अलग से देते हैं। इतना ही नहीं, हमारी लड़की या काम वाली भाई को अक्सर सूचित करते हैं कि दही, दूध की प्लास्टिक की खाली थैली किचन के शाक भाजी वाले डिब्बे में न डालें, बाहर के सूखे कचरे के डिब्बे में डालें। हाल ही में मुंबई म्युनिसिपैलिटी ने एक ताकीद की है। 12,000 से अधिक सोसाइटी को सूखा और गीला कचरे अलग से न देने के लिए नोटिस जारी किया है। ये हमारा फर्ज भी बनता है और हम इसे गंभीरता से लें। आमिर खान से यही कहना है कि आपकी ये मुहिम है वो जारी रखिए स्वच्छता के लिए। मुंबई से जैसे अच्छा होगा तो और भी लोग, जैसे सूरत में प्लेग आई थी और कमिश्नर ने जो स्टेप्स लिए, सूरत की शक्ल बदल गई, वैसे ही मुंबई के लोग सीखेंगे और ये पूरा हिंदुस्तान में जाएगा।
जैसे आमिर खान ने दिखाया 2-3 शहरों में, क्या वंडरफुल काम दिखाया और लोग दिल से करते हैं। भास्कर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम चाहेंगे कि और लोग आपकी तरह हों और मुझे यकीन है कि चीजें बदलेंगी। इसमें हम सबको आगे बढ़ना है, हम सबको अपना काम करना है और म्युनिसिपैलिटीज को भी आगे बढ़ना है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाएं और जहां जहां हमें कमी लग रही है उनके काम में हम उन पर दबाव डालें, हम उनको रिक्वेस्ट करें, हम उनका साथ दें। यही एक तरीका है और हर शहर बदल सकता है, हर शहर हर गांव बदल सकता है। इसमें ये सोचना कि यार मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ही गलत और नेगेटिव थिंकिंग है। अगर मैं ये सोचता तो मैं ये शो कभी करता ही नहीं कि मैं क्यों करूं, इतनी प्रॉब्लम है, चलो यार मेरा भी काम ठीक ही चल रहा है, मेरा करियर ठीक चल रहा है, मैं क्यों इसमें पढ़ रहा हूं। तो हर आदमी अगर ऐसे सोचने लगेगा तो फिर हमारा देश कहां जाएगा जी। और हमें एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो हमारी जिंदगी भी बेहतर होगी। खतरों की ये घंटियां बज रही है जोरों से, घेर लेना हम तो धुआं ये चारों ओर से। सुन के इन घंटियों को जो होशियार होंगे, अक्ल की किताब में उनके ही नाम होंगे। आंखें गुजलियों के दाम होंगे, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान। गुजलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। टेलीविजन पर सत्यमेव जयते का ये एपिसोड आया और रेडियो के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में जो हम 4 ब्रॉडकास्ट के जरिए पहुंच रहे हैं जी, अलग अलग चैनल्स के जरिए पहुंच रहे हैं रेडियो पर, तो वो कम से कम इतना तो शुरू करें कि वो दोनों तरह के कचरे को अलग अलग रखें जी, और म्युनिसिपैलिटी पर ये दबाव बनाएं कि उनको उनका इस्तेमाल करें जी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हम मिस्ड कॉल्स के जरिए जो हमारा वोटिंग है, वोट फॉर चेंज, उससे जो हमको मिस्ड कॉल्स आती हैं वो हम सारी अथॉरिटीज तक हम वो मिस्ड कॉल्स की लिस्ट पहुंचाते हैं, उनका नंबर, उनका आंकड़ा पहुंचाते हैं ताकि उन पे दबाव रहे कि भाई इतने लोग ये सोच रहे हैं, इतने लोग ये चाहते हैं, तो उन पे भी एक दबाव रहे ताकि वो सही कदम उठाएं। जहां पर कानून को बदलना है वो कानून बदलें, जहां पर सही कदम उठाना है वो सही कदम उठाएं। तो ये हम अपनी तरफ से ये जारी रख रहे हैं। बिल्कुल, कई नौजवानों ने ये बात हमसे कही है कि वो इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं ताकि थोड़ा बदलाव शुरू हो। मुझे लगता है कि इसमें हम सबको अपने स्तर पे बदलाव लाना है, क्योंकि हमको अक्सर लगता है कि यार मैं पूरे देश को बदलने जाऊंगा तो कैसे बदल पाऊंगा। पूरे देश के बारे में हम इस वक्त ना सोचें, अगर हम सिर्फ अपने मोहल्ले के बारे में, अपने घर के बारे में सोचें और वहीं से शुरुआत करें तो मुझे लगता है हम बहुत आगे निकल सकते हैं जी। आमिर, ये सारे कॉल्स और मेल्स तो हो गए और अब प्रोग्राम का सबसे डिफिकल्ट पार्ट आ गया जी, जहां आप कल के लिए हिंट देंगे और वो हिंट इतना मुश्किल होगा कि हम लोग आज से लेके कल तक बस सोचते ही रह जाएंगे चलिए हिंट मैं आपको क्या दूं, हमारे एड्स तो आप देखते ही होंगे जी, जिसमें कि हम एक हिंट भी देते हैं, लेकिन इस दफा मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। अच्छा, हमारे आखिरी की जो 2 शो हैं इस संडे को आ रहे हैं, जो 23 है शायद 23 मार्च और फिर 30 मार्च को, ये दोनों शोज जो हैं वो हमारे जो आने वाले चुनाव हैं उससे कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो आप जरूर देखिएगा और मुझे फिर बताइएगा आपको क्या लगा इन 2 मुद्दों के बारे में। वो मुद्दे क्या हैं वो तो आपको शो में पता चल जाएंगे, लेकिन इतना मैं आपको हिंट दे सकता हूं जी कि जो हमारे आने वाले चुनाव हैं उनसे कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है। तो बहुत ही अहम 2 प्रोग्राम है हमारे, आखिरी 2 प्रोग्राम इस सीजन के। तो क्या इसके बाद फिर ये वाला सीजन खत्म हो जाएगा आमिर जी? हम इसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद दोबारा आएंगे और टॉपिक्स लेकर। तो वो हिंट भी मिल जाएगा कि कितने महीनों बाद आएंगे इस वक्त तो हम अपना ध्यान सिर्फ इन 2 संडेज पर रखते हैं जी, और फिर जल्द ही हम दोबारा हाजिर होंगे जी। रिसर्च हमारी जारी है, कुछ ही महीनों में हम हाजिर होंगे दोबारा इसी साल में। आमिर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और लोगों की बातें आप तक और आपकी बातें लोगों तक पहुंचा के आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की, ये प्रोग्राम अभी जारी है जी। अगले 2 एपिसोड्स लोग देखेंगे और फिर आप तक अपने रिएक्शंस पहुंचाएंगे और हम बातचीत करेंगे, बिल्कुल बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इजाजत दीजिए यूनुस खान को। थैंक यू। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर जेटी महाजन और प्रदीप शिंदे, तकनीकी संयोजन दिलीप कुलकर्णी, संपादन एवं निर्माण यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। ये कार्यक्रम विविध भारती मुंबई में तैयार किया गया। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है
देश की।